गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फ्री ट्यूशन क्लास ऑनलाइन स्टडी चैनल माध्यमिक शिक्षण। इस चैनल में आपको कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की गणित पढ़ाई जाती है और ये गणित एनसीईआरटी सिलेबस पर जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश ने इसे जारी किया है और सभी गवर्नमेंट स्कूलों में भी यही बुक पढ़ाई जाती है। तो आइए स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8वीं गणित की क्लास जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है 1.1 तक, यानी प्रश्नावली 1.1 तक हमने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ चुका है, जिसमें हमने देखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना कि कैसे होता है। उसके आगे फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, फिर प्रयास कीजिए का क्वेश्चन किया कि हम लोग किस तरह से कुछ नियम का उपयोग किया, साहचर्य नियम, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, योज्य प्रतिलोम नियम, और फिर उसके आगे प्रश्नावली सॉल्व की। अब आपको ले चलते हैं प्रश्नावली 1.2 की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ आपको प्रश्नावली 1.2 में काम आने वाली कुछ चीजें आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। और उससे पहले एक प्रयास कीजिए जो कि पेज नंबर 18 में है। प्रयास कीजिए कि 2 क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए उससे पहले देखते हैं हम। आपने इससे पहले देखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, कैसे होती है, उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे उनका भाग दिया जाता है। लेकिन अब देखना है कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, ये कक्षा 8वीं में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आगे तक काफी काम आएगा। 9वीं 10वीं में आप जब बोर्ड की एग्जाम देंगे तो आपको बोर्ड की एग्जाम में भी बहुत काम आएंगी ये चीजें कि संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा में परिमेय संख्या का निरूपण कैसे किया जाता है और किस तरह किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने, अगर आपने इससे पहले की अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिए ताकि आपको ये इस क्लास की बहुत अच्छे से आपको ये क्लास समझ में आए। क्योंकि देखिए पहले की चीजें अगर छूट जाती, किसी चीज को बीच से शुरुआत करें तो वो चीजें समझ नहीं आती, इसलिए किसी चीज को शुरुआत से अंत तक देखना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं। हमने इससे पहले भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पढ़ा हुआ है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आपने संख्या पद्धति में सबसे पहली क्लास में पढ़ा था। अब उसके बाद इन्हीं को सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। आपने वहां भी देखा था उस क्लास में भी कि सबसे पहले इन्हीं संख्याओं से शुरुआत हुई थी, उसके बाद ही परिमेय संख्या आई थी। तो आज भी ऐसे ही शुरुआत होगी, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। उससे पहले हम कुछ परिमेय संख्या से पहले हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक का निरूपण देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, प्राकृत संख्या क्या होती है, आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि वे संख्या है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं की गई है। ऐसी संख्या जो प्रकृति की देन है, जो पहले से ही बनी हुई है, ऐसी संख्या है जो कि 1 से स्टार्ट होती है और अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ती है। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे भी संख्या रेखा में जो संख्या रेखा स्टार्ट होती है, क्या कि प्राकृत संख्या की जब संख्या रेखा स्टार्ट होती है तो वो एक से अपनी दाईं ओर, एक से दाईं ओर एक अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ती जाती है। एक से दाईं ओर, यानी कि जो संख्या रेखा होती है उसका जो दायां भाग है उसमें दाईं ओर धनात्मक में अपरिमित रूप से बढ़ती जाती है। कहां तक, अनंत तक। ये संख्या कहां तक जाती है, अनंत तक। वो भी कैसे जाती है, अपरिमित रूप से, यानी कि इसका कोई सीमित ही नहीं है कि कितनी स्पीड से जाएगी, ये अनंत तक जाती है। उसके आगे देखते हैं ऐसे ही सेम पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या संख्या रेखा पर कैसे होती है। आपने देखा प्राकृत संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसी अनंत तक, एक तो अपरिमित रूप से जा रही है, वैसे ही पूर्ण संख्या आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि पूर्ण संख्या यानी कि जो कि 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ये संख्या वही जो कि 0 से शुरू होकर के दाईं ओर, 0 से शुरू होकर के अपने दाईं ओर यानी कि धनात्मक की ओर, 0 से शुरू होकर के दाईं ओर यानी कि धनात्मक की ओर अपरिमित रूप से अनंत तक जाती है ये भी संख्या।
कैसे जाती है? अनंत तक। आपने देखा कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हुई? 1 से, और जो पूर्ण संख्या वो कहां से स्टार्ट हुई? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 200 ऐसे ही आगे तक अपरिमित रूप से इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक जाती है। ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। और आपको यदि प्राकृत संख्या का निरूपण पूछा तो आप ऐसे बना करके इस साइड एरो डालेंगे, अपने दाहिने ओर यहाँ पे एरो का निशान करेंगे, तीर का निशान, और ये जो साइड है इसे ऐसे बंद करके 1 से स्टार्ट करेंगे। और जब पूर्ण संख्या का निरूपण पूछेगा तो आप यहाँ पे बंद करके यही सेम प्रोसेस, लेकिन इसे कहां से? 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक? अनंत तक। अब ऐसे ही पढ़ते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या पढ़े थे हमने कि पूर्णांक वे संख्या होती है जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या तीनों को सम्मिलित किया जाता है, तीनों को मिलाया जाता है। ऐसी जो संख्या होती है वे क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। और जो पूर्णांक होते हैं इन्हें संख्या रेखा पर हम कैसे देखते हैं? तो संख्या रेखा पर हम देखेंगे कि जो एरो होता है वो दोनों साइड, अभी तक आपने देखा कि ये जो अपरिमित रूप से अनंत तक किधर जा रहा था? सिर्फ अपने दाहिनी ओर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे पूर्णांक में ये दोनों ओर जा रहा है, तो दाई ओर भी और बाईं ओर भी। तो आप देखेंगे कि जो दाहिनी ओर जा रहा है ये धनात्मक के रूप में जा रहा है। कैसे जा रहा है? धनात्मक रूप में, धनात्मक रूप में अपरिमित रूप से अनंत तक जा रहा है। और आप बाईं ओर देखेंगे कि ऋणात्मक रूप में, कैसे रूप में? ऋणात्मक रूप में अपरिमित रूप से अनंत तक जा रहा है। तो आप दाया ओर और बाया ओर कहां से निश्चित करेंगे? 0 से। ये कैसे निश्चित होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि जैसे कि आपको किसी ने यदि सीधा जाने के लिए कहा, आपको कहा कि आप ऐसे जाइए और आप उसी दिशा में चल रहे हैं, यानी कि आप कहां जा रहे हैं? धनात्मक की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? धनात्मक की ओर, क्योंकि आप सीधा जा रहे हैं। यदि आपको किसी ने कहा कि आप ऐसे जाइए और आप इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं, यानी आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, आपको कहा गया है कि आप इधर जाइए, लेकिन आप इधर न जाने की बजाय आप इस साइड जा रहे हैं, यानी कि आपने अपनी दिशा बदली, यानी कि आप जो सीधी रास्ता यानी धनात्मक की ओर जा रहे थे, आप वहीं अपना रास्ता बदल के आप उसे उल्टा करके धनात्मक की ओर न जाते हुए आप ऋणात्मक की ओर जा रहे थे अनंत तक। तो ऐसे ही है ये पूर्णांक कि 0 से दाई ओर धनात्मक होता है और 0 के बाई ओर ऋणात्मक होता है। और पूर्णांक जो है 0 से स्टार्ट होकर के अपने दाहिनी ओर यानी कि धनात्मक की ओर अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ता है। वैसे ही 0 से स्टार्ट होकर के ऋणात्मक की ओर अपरिमित रूप से अनंत तक जाता है, यानी कि ये हो गया ऋणात्मक का अनंत और ये हो गया धनात्मक का अनंत। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि परिमेय संख्या कैसे हम, और हमारा जो टॉपिक है जो हमारा सिलेबस में है वो यही है कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। अब हम ये सोचेंगे कि परिमेय संख्या को कैसे दिखाएंगे। परिमेय संख्या को तो हम कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। तब हम इसे कैसे यहाँ पर संख्या रेखा में दिखाएंगे? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि एक एक ही अंक है, इसके आगे तब 10 भी आएगा तो हम ऐसे एक समान दूरी करके 10 लिख देंगे। लेकिन हम जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, हमें यदि 1/2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे? तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करेंगे। आपने पूर्णांक देखा और आपको परिमेय संख्या में हमने बताया था कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ऐसा आपको बताया गया था। तो आप देखेंगे कि हम अब बताने जा रहे हैं आपको परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की जो संख्या रेखा होती है ये सम यानी कि पूरी समान होती है, किसके जैसे? पूर्णांक के जैसे। बिल्कुल वैसे ही आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, लेकिन जो संख्या है जिनका निरूपण है वो जरूर आपको परिवर्तित दिखेगा। कैसे दिखेगा? आप देखेंगे कि ये जो पूर्णांक था ये 0 से दाहिनी ओर धनात्मक की ओर अनंत तक गया, और जो 0 से बाईं ओर ऋणात्मक की ओर अनंत तक गया। वैसे ही इसमें भी 0 से अपने दाहिनी ओर धनात्मक होता है
अनंत तक, धनात्मक होता है अनंत तक, वैसे ही इधर बाईं ओर ऋणात्मक होता है अनंत तक, ऋणात्मक होता है अनंत तक। और ये भी संख्याएं एक अपरिमित रूप से बढ़ती जाती है। कैसी जाती है? एक अपरिमित रूप से बढ़ती हुई जाती है। तब हम इसे कैसे देखेंगे? तो आइए अब हम इसे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो कैसे समझेंगे? यदि मान लो आपके पास ये क्या है, एक बॉक्स है, तो यहाँ पे कितने बॉक्स है? ये कितना हो गया? एक बॉक्स। तो यदि हम इस बॉक्स में इसके कुछ चार इस तरह से डिवाइड कर दिए, इसे चार खाने बना दिए जाए, और यहाँ पे किसी एक खाने को, मान लो इस खाने को छायांकित कर दिया जाए, इस खाने को छायांकित कर दिया जाए, तब हम इसे किस रूप में लिखेंगे? हमें यदि इसको अब लिखना है कि हमें क्वेश्चन आ गया कि हमें इस छायांकित भाग को लिखिए, तब कैसे लिखेंगे? ये क्या था? अभी तक एक था, इसे चार टुकड़ों में तोड़ दिया गया। इसे यहाँ टोटल टुकड़े कितने हैं? चार। तो इसके जो टोटल टुकड़े वो कितने हो जाएंगे? चार। और जो छायांकित है वो कितना है? ये जो चार है, ये टोटल जो इसके हर में रहेगा, और जो छायांकित भाग है वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसके जो चार टुकड़े थे, यदि इसको इसी तरह से लिखा जाए, अब इसके आगे यदि हमने दो बॉक्स को छायांकित कर दिया, तब आप क्या लिखेंगे? तो दो बॉक्स को छायांकित कर दिया, तो जितने बॉक्स छायांकित है उसे ऊपर, और जितने टोटल बॉक्स है उसे नीचे, यानी हम इसे क्या लिखेंगे? 2/4। और जब हम 2 ये कितना हो गया? 2/4। अब यदि हमने 3 बॉक्स को छायांकित कर दिया, तो जब हमने 3 बॉक्स को छायांकित कर दिया तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे लिखेंगे टोटल बॉक्स कितने हैं? 4, और छायांकित कितने किए? 3। तो कितने बॉक्स हो गए? अब 3 बॉक्स, 3/4। और अगला क्या है? अगर हमने पूरे बॉक्स को छायांकित कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 4/4। यानी कि अब आप देखेंगे कि हम 1/4 है, ये 2/4 था, ये 3/4, ये अब कितना हो गया? 4/4। और जब हम 4/4 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1। और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये 2/4 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा। और फिर यदि हम 1/4 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका जो मुख्य मान है वो कितना आता है? यदि हम 1/4 को डिवाइड करते हैं तो इसका जो मुख्य मान है ये आता है 0.25। कितना आता है? 0.25। और यदि हम 1/2 को डिवाइड करें तो इसका जो मुख्य मान है ये कितना आता है? 0.50। और यदि हम 3/4 को डिवाइड करें तो इसका जो मान आता है वो कितना आता है? 0.75। तो आपने देखा कि किस तरह से संख्याएं परिवर्तित होती है, लेकिन मान समान ही है। यदि आपको 0.75 दे दे, या फिर 3/4 दे दे, या फिर ये छायांकित भाग वाला भाग दे दे, ऐसा मान लो एक कोई बॉक्स है, उसमें आपको 3 भाग छायांकित करके दे दे, इन तीनों में से कोई भी दे दे, आपका मान जो है समान ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो छायांकित भाग है इसका जो मान कितना है? 3/4, और इसका जो दशमलव में जो मान होता है वो कितना होता है? 0.75। तो ऐसे ही तो आपने देखा कि एक को कितने रूपों में परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? 0। और आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि जो इनका Q है, यानी कि इनका जो हर है, ये कैसा है? 0 से बड़ा है। देखिए 4, 2, 4, और ये कितना है? 4। ये सारी जो संख्याएं ये क्या है? परिमेय संख्याएं। तो हम इन्हें ही इस संख्या रेखा पर निरूपण करने जा रहे हैं, निरूपित करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जिस तरह से इस बॉक्स के 4 भाग किए थे, वैसे ही यदि हम 0 से लेकर के 1 तक, और 1 से लेकर के 2 तक, और 2 से लेकर के 3 तक, इन सभी संख्याओं के यदि 4-4 भाग करें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? देखते हैं आगे। यदि हम इसके 4 भाग करते हैं ऐसा, फिर ये इसके 4 भाग हो गए, फिर ये इसके 4 भाग हो गए, तब हम इसे क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। ये है 0। अभी इससे मान लो इसके पहले क्या लिखे थे? यहाँ पे पहले वाले भाग में 1/4, जैसे कि एक भाग छायांकित हो गया। समझ लो कि यदि हमने इस भाग को यदि छायांकित कर दिया तो इसे कितना लिखेंगे? 1/4। और यदि हमने इस पूरे भाग को छायांकित कर दिया यहाँ तक तो कितना लिखेंगे? 2/4। यदि हमने इतने भाग को छायांकित कर दिया तब कितना लिखेंगे? 3/4। और यदि हमने पूरे भाग को छायांकित कर दिया तब क्या लिखेंगे? 4/4।
4। और आप देखेंगे कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। ये कहीं अलग से नहीं आई, ये सारी की सारी संख्याएं हमने पूर्णांक से ही लाई है। आप देखिए पूर्णांक का संख्या रेखा और परिमेय संख्या की संख्या रेखा समान है, लेकिन जो इनका लिखने का तरीका और इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें सिर्फ 0 और 1 के बीच में, इसके बीच आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। हमने कितनी लिखी यहाँ पे अभी तक, 4 लिखी। और आपके समझने के लिए बता दूं कि ये जो 1/4 है, इसका जो मान होता है अभी हमने निकाला था, कितना आया, 0.25। तो अब आप देखेंगे कि 0 है और ये कितना है, 0.25 है। अब इसके आगे देखेंगे हम 2/4, क्या है, 2/4। मैं इसे मिटाना चाहूंगा, 2/4। तो 2/4 को आप कैसे लिखेंगे कि जैसे ही आप देखा कि यहाँ पे कितना था अभी 1/4, तो 1 का भाग दिए 4 से, तो यहाँ कितना आया, भाग नहीं जाता, 0। तो 0 के बाद लगा दशमलव, दशमलव की 0, 4 दूनी 8, बच गया 2। फिर भाग नहीं जा रहा 4 से, तो फिर दशमलव लगाया, दशमलव की 0, और फिर 4 पंचे 20। इस तरह से हमने 1/4 का मान निकाला था 0.25। वैसे ही मान निकालते हैं 2/4 का। हम इसे एक साधारण रूप में भी भाग दे सकते हैं। देखिए 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी जो 2/4 था एक आय में परिवर्तित हो गया 1/2 में। अब हम 1/2 का मान निकाल दे, कितना होगा, 1 में भाग देंगे 2 से, भाग नहीं जाता 0, और भाग फिर भी भाग नहीं आ रहा तो हम लगाएंगे दशमलव, दशमलव के आगे क्या लगता है, यहाँ 0, और 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो गया, 10। यानी हम इसे 2 पंचे 10, और ये संख्या कट गई। यदि हम इसे दशमलव के बाद 2 अंकों में लिखना चाहे तो हम यहाँ पे 0.50 लिख सकते, यानी कि 2/4 इसका जो मान है वो कितना है, 0.50। तो आपने देखा कि 0 से बड़ा 0.25, फिर उससे बड़ा 0.50, अब उससे बड़ा निकलेगा। देखिए आप 3.4 है, ये क्या है, 3.4 है। तो इसे कैसे भाग देंगे, तो आप भाग दीजिए, ये संख्या किसी से कट नहीं रही है। आप 3 में 4 से भाग दीजिए, आपको दशमलव में मान मिलेगा। तो 3 में 4 से भाग नहीं जाता, 0, 0 के बाद लग गया दशमलव, दशमलव का लग गया यहाँ 0। अब आप देखेंगे इसे भाग दे करके, 4 7 28, कितना बच गया यहाँ 2। फिर अब भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव की फिर 0, और 4 पंचे 20। तो जो 3/4 होता है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 0.75। यानी कि आप देखेंगे कि 0 से बड़ा है 0.25, 0 से बड़ा है 0.50, यानी आगे संख्या बढ़ते जा रही है दशमलव के रूप में, यानी संख्या बड़ी हो रही है। अब फिर क्या आ गया, 0.75। अब हमारे पास क्या बच गया, 4/4। क्या सच में इसका मान 1 होता है या नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि 4 में 4 से भाग देंगे तो 4 एका 4, और कोई शेषफल नहीं बचेगा, यानी कि इसका जो मान होता है 1 होता है। और 0 से 1 के बीच में इतनी सारी परिमेय संख्या होती है, और जब 0 से 1 के बीच में हम बड़ी बड़ी इतनी परिमेय संख्या निकालेंगे, तो जब 1/4 और 2/4 के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि किन्हीं 2 पूर्णांकों के बीच और किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण कर सकते हैं। यदि आपको आ गया कि आप यहाँ पे किसी दूसरी संख्या का निरूपण कीजिए, कैसे करना है, जैसे 9/3 का निरूपण करने आ गया, 9/3 का निरूपित करने आ गया, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस संख्या को क्या कीजिए, इस संख्या का भाग दीजिए। सबसे पहले 9 में भाग दीजिए काय का, 3 का, तो 3 3 9, तो ये कितना, ये संख्या क्या हो गई, कट गई, और जो इसका भागफल आया उसे आप यहाँ पे निरूपित कर दीजिए। अब जैसे आपका जो कितना आया भागफल, 3 आया। आपने जो संख्या मिली थी परिमेय संख्या क्या थी, वो 9/3 थी, और हमारा जो भागफल आया वो 3 आया, और वो भी कैसा है, धनात्मक है। आप ऋणात्मक की ओर नहीं जा सकते, तो इसे यदि 3 को प्रदर्शित करना है तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, और ये आ गया आपका 3। तो हम इस तरह से किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी इस 3 की जगह हम 9/3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये प्रूव किया कि 9/3 बराबर 3 होता है। इसी तरह से हम आगे
प्रयास कीजिए के क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रयास कीजिए में भी इसी तरह के क्वेश्चंस है। हाँ जी बिल्कुल, प्रयास कीजिए में आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि संख्या रेखा में परिमेय संख्या को निरूपण करने के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम प्रश्नावली 1.2 प्रारंभ करने से पहले हम उससे पहले क्या देखेंगे, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए प्रयास कीजिए नंबर 2 देखते हैं। प्रयास कीजिए पेज नंबर 18, प्रयास कीजिए पेज नंबर 18 में प्रयास कीजिए कि दो क्वेश्चन है आपको प्रयास करने के लिए दिए है पुस्तक से आपको मिले हैं क्वेश्चन प्रयास करने के लिए। तो आप उन्हें कैसे प्रयास करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हम परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे धनात्मक होती है संख्या, किधर से ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होता किस साइड है, धनात्मक होता किस साइड है। वैसे ही यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा धनात्मक है और जो दूसरा क्वेश्चन है आप देखेंगे पूरा का पूरा ऋणात्मक है। इसमें जो संख्या है ये ऐसी स्टार्ट हुई है और इसकी जो संख्या है ये ऐसी स्टार्ट हुई है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी बिल्कुल आ जाएगा, 2 मिनट आप वेट कीजिए। अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि हम परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं। तो आप यहाँ देखिए जो पूरी की पूरी जो संख्या है परिमेय रूप में है, परिमेय रूप यानी p/q के रूप में, और इनका q बराबर यानी कि जो q है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो q है ये शून्य से बड़ा ही है, शून्य से बड़ा ही है, छोटा नहीं है। आप देखिए कहीं भी हर जगह हर शब्द में हर संख्या में आपको शून्य से बड़ा क्यों मिलेगा, लेकिन आप इनकी अब वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। अभी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं परिमेय संख्या और कैसे प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को। तो आप देखिए कि ये जो संख्या है धनात्मक की ओर गई है, तो अब आप a b c d और e की वैल्यू निकालना है और इसमें क्या करना है j i h g f इनकी वैल्यू निकालना है। तब कैसे निकालेंगे कि 0/5 है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें 0/5 है, तो इसके आगे की सारी संख्या निकालना है हमको। 12/5 तक हमें कितनी संख्या निकालना है, 1 2 3 4 5। तब कैसे निकालेंगे और कैसे रखेंगे, तो देखिए 0/5 और आपने इससे पहले की क्लास में और आप जानते हैं इस चीज को कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग दो या गुणा करो उसका मान कितना होता है, शून्य ही होता है। तो 0/5 इसका जो मान है ये कितना हो गया, शून्य हो गया। अब आ रहा है आपको संख्या रेखा की ओर नजर, अब आपकी जो नजर है ये संख्या रेखा की ओर जा रही है। जो 0/5 था ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि इधर कहीं और 1 होगा, इसके आगे और कहीं 2 होगा। तो आइए देखते हैं कि कहाँ 1 है और कहाँ 2 है। आपने अभी इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था कि यदि ये एक भाग है, यदि इसके 4 टुकड़े कर दिए जाए 1 2 3 4 और इसे 4/4 लिखे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यदि इसका एक ही भाग को छायांकित किया जाए और इसे 1/4 लिखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.25। तो आइए इसी तरह हम आगे चेक करेंगे कि कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे एक क्लू मिला होगा, आप देखिए आप 5 किस कंडीशन में लिखते हैं, आप 4 किस कंडीशन में लिखते हैं। जो नीचे जो होता है ये क्या होता है, टोटल नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है ये क्या होता है, छायांकित वाला नंबर। यानी किसी चीज के कितने टुकड़े हुए हैं, 4। यहाँ पे किसी चीज के कितने टुकड़े हुए हैं, 4, और जो एक टुकड़ा है ये क्या है, छायांकित है। यानी आप देखेंगे कि हमने किसी चीज के 5 टुकड़े किए होंगे। जब यहाँ पे 0/5 लिखा हुआ है तो किसी चीज के 5 टुकड़े यानी 1 2 3 4 5, किसी चीज के कितने टुकड़े हुए होंगे, 5 टुकड़े। लेकिन ये टुकड़ा तो शून्य है, यानी कि जो टुकड़ा है यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो है यहाँ कितना होगा, 5/5 हो सकता है। अब होगा या नहीं हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये दो संख्या है 0/5 और ये 2/5। तो इससे पहले क्या होगा, जब यहाँ कितना है 0 है, यहाँ तो कितना होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। ये सेम आप एक गिनती की तरह इसे गिन सकते हैं। जब ये 0/5 लिखा है तो यहाँ कितना होगा, 1/5 2/5 3/5 4/5। और आप देखेंगे बिल्कुल आप कितना लिख सकते हैं यहाँ, 5/5, और 5/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जो a की वैल्यू आई थी वो कितनी आई, 1/5। तो a की वैल्यू आई 1/5, यानी जो पहला था क्या था, 0। तो अब a की वैल्यू आ गई 1/5, यानी 1 को 5 से भाग देना पड़ेगा। और जब आप 1 को 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाता, तो 0
लगेगा और फिर 0 के बाद दशमलव, दशमलव की यहाँ लगा 0 और 5 दूनी 10। और किसी संख्या को 2 दशमलव तक लिखने के लिए उसके आगे 0 आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यदि 1 को 5 से भाग दे तो कितना आता है इसका मान 0.20, यानी 0 से बड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा है। कैसे बड़ा है कि ये है 0 और ये कितना है 0.2, यानी ये 2 पॉइंट बड़ा है। ऐसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.30, 0.40, 0.50। इस तरह से यहाँ पे जब आएंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका 4 0 आएगा, 6 0 आएगा, इसका 8 0 आएगा और इसका 1 0 0 आ जाएगा। आप देखिए। और अब जो अगली संख्या है ये कितनी आ गई 2/5। आप 2 को डिवाइड कीजिए, भाग नहीं जाता, 0 को आगे दशमलव लग गया, दशमलव की 0 यानी 5 चौके 20, 5 चौके कितना हो गया 20। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.40। अब आगे देखिए यहाँ कितना है 0 है, यहाँ कितना है 3/5, यानी 3 को कैसे भाग देना है 5 से भाग देना है। इसको यदि 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाता, तो 0, फिर यहाँ पे लग गया दशमलव के 0 और 5 छके 30। तो ये संख्या कट गई, तो जो इसकी वैल्यू है 0.60, यानी आप इस तरह से देखिए 20, 40, 60, तो यहाँ कितना आएगा डेफिनेटली 0.80 आएगा। और आप ट्राई करके देख लीजिए बिल्कुल कि 4 से डिवाइड करने पर आता है या नहीं। ये यदि 4 से डिवाइड करते हैं भाग नहीं जाता, 0, फिर दशमलव, दशमलव की 0 और 5 8 40। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना है 0.80 और यहाँ पे अब 5/5 आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि 5 का 5। तो C की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 होगी और B की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.80 होगी। और उसी के साथ अब आगे जाते हैं हम D की वैल्यू निकालते हैं कि D की वैल्यू क्या होगी। D की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 5/6, 6/5, 7/5, यहाँ कितना होना चाहिए जनरली 8/5, 9/5, 10/5, 11/5 और 12/5। तो आप देखिए यहाँ पे कितना C की जगह 1, लेकिन यहाँ देखिए एक वैल्यू मिली हमें 10/10/5, 5 दूनी 10। तो ये जो पॉइंट है कितना होगा संख्या रेखा पर 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। आपने 2 संख्या फाइंड कर ली। अब देखते हैं आगे क्या होगा। D की वैल्यू निकालना है। अभी आपने देखा कि 0 से लेके 1 तक कितने टुकड़े थे 1 2 3 4 5। तो देखते हैं क्या इसके अंदर भी 5 ही टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5, डेफिनेटली 5 टुकड़े हैं। तो आपने जिसे इस सीरियल नंबर पे लिखा था आप ऐसे ही यहाँ लिख दीजिए कि जो ये कितना होगा, जब 6/5 है 7/5 है तो ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 9/5। और इनकी जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें जब आप भाग देंगे तब कितना आएगा 5 का देखते हैं 8/5 में भाग दे करके 8 का भाग देते हैं, सॉरी 5 का भाग देते हैं 8 में, 5 का 5 बच गया 3। क्या 3 में भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ लगेगा दशमलव की 0 और 5 छक 30 और ये संख्या हो गई कैंसिल, यानी जो इसका जो वैल्यू है कितनी है 1.6। तो डेफिनेटली इसकी 1.7 आएंगी और इसकी जो वैल्यू होगी इसकी जो वैल्यू है 1.8 आएगी। आप डिवाइड करके देख सकते हैं कितना है 9। जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 बच गया 4। अब इसमें भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो दशमलव की 0 और 5 8 40, तो ये हो गया 5 8 40। तब हम इसे कितना लिख सकते हैं 1.8, तो ये हो गया 1.8। और यानी देखिए आप कि 0.2 देख रहे हैं आप 0.2, तो 0.2 का डिफरेंट है। यहाँ जब 0.2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ भाग देंगे तो कितना आ गया 2, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा 2.00। कितना हो जाएगा 2.00। तो आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली। ए की वैल्यू 0.2, बी की वैल्यू 0.80, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1.6, ई की वैल्यू 1.8 और इतनी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी 5 वैल्यू। ऐसे ही आप देखेंगे कि इसका ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है
और इसमें कैसे आप मान ज्ञात करेंगे, इसी के जैसे मान ज्ञात करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना ही अंतर है, इसमें जो संख्या है ये धनात्मक की ओर है और इसकी जो संख्या है क्या है, ऋणात्मक की ओर है। आप देखिए 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर संख्या क्या होती है, 0 होती है। आपको मिल गया 0, यानी कहीं ना कहीं 1 होगा। आप देखिए क्वेश्चन में ही आपको 1 मिल गया। जब आप 6 से 6 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1 और ये संख्या है ऋणात्मक, इसके सामने लग गया ऋण। ये क्वेश्चन में ही है, अभी हमने कुछ नहीं निकाला है। आपको बस देखने का तरीका पता होना चाहिए कि देखते कैसे हैं। और ये देखिए 6 दूनी 12 और ऋण लगा है तो ऋण, यानी कि संख्याएं हमें मिल गई 0, -1, -2, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि F, G, H, I, J इनकी हमें वैल्यू निकालना है, इनकी हमें वैल्यू निकालना है। तो जब इससे पहले आपने देखे थे धनात्मक में एक सीरियल नंबर पे कोई संख्या बड़ी थी, वैसे ये भी बढ़ेगी। जब यह -1/6 है तो ये हो जाएगा -2/6, 3/6, 4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6 और ये हो जाएगा -11/6। आपने इससे पहले भी अभी देखा था कि 5 में कैसे हुआ था, ऐसे ही अब ये आगे जब -18/6 आ जाएगा तब जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, -3, यानी कि जो 2 से पहले आती है। और आपको बता दूं जो 0 से ऋणात्मक की ओर सारी संख्या जाती है वो 0 से छोटी होती है और 0 से धनात्मक की ओर जाने वाली जो सभी संख्याएं क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। और जो ऋणात्मक में जो संख्या है ये कैसी होती है, 0 से छोटी होती है। अब आप इसमें क्या कीजिए, इसके दशमलव में मान निकाल के ले आइए। तो क्या सही में इसका 1 होता है या नहीं देखेंगे। तो आप इसमें जब 2 से भाग देंगे तो ये 2 का 2, 2 दिया 6, आप डेफिनेटली 2 से भाग दीजिए। इसमें 2/6 माइनस लगाए तो बिल्कुल माइनस लगाएंगे, भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो ये क्या लग गया 0, फिर दशमलव, फिर 0, तो अब 6 3 18, फिर क्या बच गया 2 बच गया, फिर दशमलव की 0, 6 3 18, ये ऐसे ही चलते रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 0.33। और 1/6 की वैल्यू क्या है, किस अंतर से जो संख्या है बढ़ती जा रही है। तो ये 1 में इसको डिवाइड करके देखते हैं कि 1/6 की वैल्यू क्या है, किस अंतर से जो है संख्या बढ़ रही है। आप देखेंगे कि 1/6 आपने यहाँ देखा था किस अंतर से बढ़ रही थी, 0.20 से धनात्मक में पहले क्वेश्चन में। तो 1/6 है, इसको देखते हैं, भाग नहीं जाता तो 0, 0 की फिर 0। तो ये जो संख्या है 6 का 6 बच गया 4। अब क्या है, फिर से दशमलव की 0, 6 6 36, फिर क्या बच गया, फिर बचा 36 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 4, फिर दशमलव लगेगा, फिर 0। ये ऐसे ही संख्या बढ़ती जाएगी, यानी कि 0.16 की स्पीड से, यानी अंतर से 0.16 के डिफरेंट में 0.16 के अंतर में संख्याएं बढ़ रही है। और यहाँ पे जो संख्या कैसे बढ़ रही थी, 0.20 के अंतर में संख्याएं बढ़ रही थी। ये इसका जो है मुख्य अंतर है। और जो आपको संख्या जो निकालनी थी वो आपने संख्या निकाल ली। f की वैल्यू निकली -2/6, j की वैल्यू निकली -5/6, h की वैल्यू निकली -7/6। ये जो वैल्यू है ये आपकी, ये जो मान है ये यही आपको संख्या रेखा में निकालने के लिए कहा गया था। तो आपने इन मानों को निकाल चुका है, तब आप इसे लिख सकते हैं कि हमने जो वैल्यू है वह इस तरह से निकाल रखी है। तो आइए अब प्रयास कीजिए। कई सवाल आपके समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। आपकी प्रश्नावली में भी इसका इस परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए कुछ क्वेश्चंस है। तो आइए आगे अब हम परिमेय संख्या यानी प्रश्नावली देखेंगे। और प्रश्नावली देखने से पहले और एक टॉपिक है, वो क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो हम दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या निकालना ये देखेंगे अगली क्लास में। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसी तरह से
एक एक चीज का नॉलेज लेने के लिए, कक्षा 8वीं को पूरी पढ़ने के लिए एक ऑनलाइन फ्री स्टडी चैनल माध्यमिक शिक्षण को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचे। और फिर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी क्लास डेली अटेंड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।